इस घरेलू पावरफुल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अगर आप अपने मोगरे के पौधे में करते हैं तो पूरी गर्मी लगातार आपके पौधे में इस तरह से फ्लावरिंग होगी। दोस्तों, अगर आपके मोगरे के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, या एक बार फूल आए उसके बाद फूल आने बंद हो गए, तो और आप चाहते हैं कि आपका मोगरे का पौधा इस तरह से फूलों से भर जाए, तो इस टाइम पर इस खाद का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। दोस्तों, ये मोगरे के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया खाद है। अगर इस टाइम पर इस खाद का इस्तेमाल आप अपने मोगरे के पौधे में करते हैं तो पूरी गर्मी लगातार इस तरह से आपके पौधे में वो फ्लावरिंग होती रहेगी। तो ये खाद कौन सी है, किस तरीके से हमें इसको बनाना है और कैसे अपने पौधे में इसका इस्तेमाल करना है, ये सारी जानकारी आगे की वीडियो में बताने वाली। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, गर्मियों का मौसम मोगरे का फ्लावरिंग सीजन होता है। अगर इस टाइम पर भी आपके मोगरे के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, या एक बार तो फूल आए उसके बाद फूल आने बिल्कुल बंद हो गए हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आज मैं एक ऐसी पावरफुल घरेलू खाद बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करते ही आपके मोगरे के पौधे में पूरी गर्मी बार बार लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी। जैसे आप मेरे पौधे को देख रहे हैं दोस्तों, मेरे पौधे में पूरी गर्मी इसी तरह से फ्लावरिंग होती रहती है। पत्ते नहीं, सिर्फ फूल ही फूल नजर आते, बंच में फ्लावरिंग होती है। और ये जो सारा कमाल है ना, ये उस लिक्विड फर्टिलाइजर का कमाल है दोस्तों, जिसकी मदद से मैं अपने मोगरे के पौधे को पूरी गर्मी इस तरह से फूल खिलाती रहती हूँ। अगर आप भी अपने पौधे में इसी तरह से फ्लावरिंग चाहते हैं तो मेरी बताई हुई कुछ खास टिप जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ उनको फॉलो अगर करेंगे तो आपके मोगरे के पौधे में भी पूरी गर्मी इसी तरह से फ्लावरिंग होती रहेगी। आप देख सकते हैं पत्तियां कितनी ज़्यादा लश ग्रीन है, कोई भी पत्ती पीली नहीं पड़ रही है। प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं किस तरह से प्लांट ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्तों, बहुत ही खास टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो अगर आप फॉलो करोगे आपका पौधे में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी होगी और फूल वो लगातार खिलते रहेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता रही दोस्तों कि आप इस तरह से अपने प्लांट में जितने भी सूखे फूल है उनको तुरंत हटा दें, जिससे क्या होगा कि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी नई नई ग्रोथ करने में लगाएगा और उससे क्या होगा कि नई ग्रोथ पर ही प्लांट कलियां बनाता है। तो जैसे जैसे आप सूखे फूल हटाते हैं, इस तरह से पिंचिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं टाइम टू टाइम, तो प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा और नई ग्रोथ पर ही प्लांट इस तरह से ढेरों की मात्रा में कलियां बनाएगी। तो मैंने कुछ टाइम पहले देखो अपने प्लांट की जो एक बार फ्लावरिंग हो चुकी थी उसके बाद मैंने पूरी डेड हेडिंग की, जितने भी सूखे फूल हटा दिए, हल्की हल्की पिंचिंग कर दी, जिससे कि मेरे प्लांट में नई नई ग्रोथ हुई और पूरी नई ग्रोथ पर कितनी सारी कलियां बनी हुई, कितने सारे फूल खिले हुए दोस्तों। तो अगर आपके प्लांट पर भी इस तरह से सूखे फूल बन चुके हैं तो आप उसकी पिंचिंग कर दे और हल्की हल्की प्रूनिंग कर दे, जिससे कि प्लांट अपनी पूरी जो ग्रोथ है नई ब्रांच कर लगाएगा, नई ब्रांच निकलेगी, प्लांट में ढेरों की मात्रा में कली और फूल खिलेंगे। दूसरा दोस्तों ये है कि खाद देने से पहले गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। और गुड़ाई करने से हमारे प्लांट में बहुत सारे फायदे होते हैं। गुड़ाई करने से एक तो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा ढीली हो जाती है, जिससे हम जो भी खाद डालेंगे उसका पूरा न्यूट्रिशन प्लांट की जड़ों को मिलेगा, जिससे प्लांट की जड़ों का विकास होगा, प्लांट की जड़ें हेल्दी होगी उसका, जिससे कि हमारा प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और बूसी होगा। और अगर प्लांट हेल्दी और बूसी होगा, घना होगा, तो इसमें बहुत सारी कलियां बनेगी और बहुत सारे फूल खिलेंगे। दूसरा ये कि इस टाइम पर आपको गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं करना है, या तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करिए या फिर सूखे पत्तों की खाद तैयार होती है ना उसका इस्तेमाल कीजिए, वो प्लांट के लिए ठंडी खाद मानी गई है। अगर हम गोबर की खाद या कोई गर्म खाद का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे प्लांट को नुकसान हो सकता है दोस्तों, जिससे कि जड़ें हैं वो जल सकती है। तो इस टाइम पर आप सूखे पत्तों की खाद का इस्तेमाल करें या फिर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। मैंने सप्ताह 10 दिन पहले इसमें सूखे पत्तों की खाद डाली थी, जिससे कि मेरा प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और खूब सारे उसमें फूल खिल रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरा दोस्तों ये है कि अगर इस तरह से आप फ्लावरिंग चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम हमारे मोगरे के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, लेकिन आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं किस तरह से फूलों से भरा हुआ है, छोटा सा प्लांट है और फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। तो आज मैं एक ऐसी खाद बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप भी अपने मोगरे के पौधे में इस तरह से फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले उस खाद को बनाने के लिए आपको एक बर्तन में पानी लेना है और इसमें सबसे पहले जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो चाय की पत्ती। दोस्तों, ये फ्रेश चाय की पत्ती है जो कि आपके किचन में बहुत ही आसानी से, हर एक के किचन में चाय पत्ती तो मिल ही जाती है। चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये मिट्टी को एसिडिक बनाती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और मोगरे के पौधे को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है। अगर चाय की पत्ती का इस्तेमाल आप इस टाइम पर अपने पौधे में करते हैं तो आपके प्लांट की पत्तियां पीली नहीं पड़ेगी, लश ग्रीन पत्तियां रहेगी और ग्रोथ है वो सुपर फास्ट होगी, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और प्लांट में बहुत ही अधिक मात्रा में फूल खिलेंगे। तो आपको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती डालनी है दोस्तों, जो कि
पौधे में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगी। दूसरी चीज़ दोस्तों जो मैं ले रही हूँ वो है एलोवेरा। एलोवेरा के गुण तो आप जानते होंगे, बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं दोस्तों। प्लांट की अगर ग्रोथ रुक गई है, फूल नहीं आ रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया एक अमृत का काम करता है। एलोवेरा में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, और इसके अलावा भी इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इसके अलावा इसमें फॉलिक एसिड, एमिनो एसिड, जो कि अधिक फ्लावरिंग के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक पत्ती, अच्छे जेल से भरी हुई पत्ती लेनी है, फ्रेश एलोवेरा की पत्ती लेनी है, और इस तरह से एक पत्ती को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके आप इस पानी में ही डाल दीजिए। चाय पत्ती हमने इसमें डाली, एलोवेरा इसमें हमने डाल दिया, और इसको हम 3 दिन के लिए ढक के रख देंगे। देखो मैंने तो ऑलरेडी इसको बनाया हुआ है, 3 दिन पहले मैंने इसमें चाय पत्ती, एलोवेरा सारी चीज़ें डालकर रख दी थी, और इस टाइम पर ये हमारा पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर बिल्कुल तैयार है, जो कि प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा, और हमारे प्लांट में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो रहा है, जड़ों का विकास नहीं हो रहा, प्लांट का विकास नहीं हो रहा, प्लांट की पत्तियां बेजान सी हो रही है, और उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां हैं, फूल खिलने से पहले ही झड़ जाती, तो सारी समस्याओं का समाधान इस एक फर्टिलाइजर में दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल हम अपने पौधे में कैसे करेंगे, तो इसको जितना हमने लिक्विड फर्टिलाइजर लिया है उससे 2 गुना सिंपल पानी हम इसमें डाल देंगे, और इसका इस्तेमाल अगर आप अपने मोगरे के पौधे में करते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही बढ़िया। पानी का विशेष ध्यान रखना गर्मी के टाइम में कि मोगरे के पौधे में कम से कम दिन में 1 बार तो पानी देना है। अगर मिट्टी सूख जाती है तो भी हमारे प्लांट की जो कलियां फूल खिलने से पहले झड़ जाती है, पत्तियां बिल्कुल बेजान सी हो जाती है, पीली पड़ जाती है। तो गर्मियों में पानी का विशेष ध्यान रखना है, धूप का विशेष ध्यान रखना है, तेज धूप से बचाना अपने प्लांट को। जैसे अब बहुत तेज धूप होती है दोपहर में, तो उस धूप से बचाना है। सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप में आपको अपने प्लांट को रखना है, या तो आप सेमी शेड में रख सकते हैं या फिर ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। जैसे आप मेरे प्लांट में देख रहे हैं, आपका प्लांट में, मोगरे के पौधे में अगर फूल नहीं आ रहे हैं, एक बार फूल आने के बाद फूल आने बंद हो गए हैं, और इस खाद का इस्तेमाल अगर आप अपने इस टाइम पर अपने पौधे में करते हैं, तो आपका मोगरे का पौधा भी इसी तरह से पूरी गर्मी लगातार फूल देता रहेगा दोस्तों। तो ये थी छोटी सी जानकारी, पसंद आई तो लाइक से जरूर करती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।